गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। यह साइंटिफिक चैनल है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हम लिटरेचर से ड्राइव करते हैं, तो इससे आपको जो इंफॉर्मेशन है बहुत ऑथेंटिक मिलती है। द सेकेंड इज दैट हमने मेंबरशिप ड्राइव चालू किया हुआ है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, मेंबरशिप ज्वाइन करिए। आपके जो भी कमेंट्स क्वेश्चंस हैं उनको प्रायोरिटी के बेसिस पर मैं और मेरी टीम आंसर करने की कोशिश करेंगे। नो, आज मैं बात करूंगा कि क्या आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खा रहे हैं। अगर ये 6 सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं तो शायद आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो अप टू द मार्क नहीं है। कुछ सच्चाई है जो आपको जानने की जरूरत है। आपकी बॉडी का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो प्रोटीन पर डिपेंड नहीं होता है। आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वास्तव में प्रोटीन ही बिल्ड करता है। इन प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी का। नो, अगर आप ध्यान से देखें, आपकी बॉडी का हर एलिमेंट एक्चुअली प्रोटीन से बनता है। चाहे वो आपकी बोन्स हो, चाहे आपकी मसल्स हो, चाहे आपके हेयर हो, ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्रोटीन से नहीं बनती है। जो प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं, उनके डेवलपमेंट एंड उसके प्रोडक्शन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में जो भी डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होती है वो अल्टीमेटली प्रोटीन ही ड्राइव करता है। नो, प्रोटीन का जहां तक सवाल है ये इसेंशियल है। आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम की सिंथेसिस होती है, आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं एंड एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो प्रोटीन से वो की कंपोनेंट है आपकी मसल, आपकी स्किन, आपका हेयर एंड आपके नेल्स, तो इसलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ टिपिकली अगर आपकी डाइट में देयर इज अ गैप कि आपको इतनी नीड है और आप इतना लेते हैं, यानी अगर इसमें गैप है तो कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स आपकी बॉडी जरूर आपके सामने रखेंगी जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। ये 6 इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेट करने लगते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसमें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट एंड आप जो प्रोटीन ले रहे हैं देयर इज अ गैप एंड आपकी बॉडी प्रोटीन में लैग कर रही है। नंबर 1 इज द पुअर मसल मास। दो चीजें, या तो आप मसल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो गेन नहीं कर रहे हैं, या ऑलरेडी आपकी जो मसल थी वो मसल मास धीरे 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 लूज होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको मसल मास को सस्टेन करने के लिए प्रोटीन की मात्रा और ज्यादा लेने लग पड़ती है। ना, अगर आप ठीक मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं, इन कैलोरीज नहीं लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी के लिए आपके जो मांसपेशियां हैं या स्केलेटल मसल्स हैं या मसल्स हैं उनमें से प्रोटीन निकालने लगती है। उनमें से जैसे प्रोटीन निकालने लगेगी तो आपकी मसल मास धीरे 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 कम होने लगेगी। आपकी जो मसल्स होती हैं वो वास्तव में आपके जो जॉइंट्स हैं उनको कुशन का काम करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। और अगर आपकी मसल कमजोर होगी तो आपको मस्कुलर एट्रोफी हो जाएगी। इसका मतलब मसल्स अपने आप आपको धीरे धीरे छोटी दिखने लगेगी। अगर आप इनसफिशिएंट प्रोटीन लेते हैं तो आपको जॉइंट पेन होंगे, आपकी मसल लॉस होने लगेगी एंड आपकी जॉइंट्स अनस्टेबल हो जाएंगे। तो दैट्स पुअर मसल मास, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो वुंड हीलिंग है या जो घाव होते हैं उनके भरने की जो गति है वो हमेशा कम हो जाएगी। जो स्लो वुंड हीलिंग है या घाव भरने की जो स्लो प्रक्रिया है वो वास्तव में इस चीज का इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की शॉर्टेज है। अगर बार बार आपको इलनेस हो रही है वो भी इसका इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की शॉर्टेज है। ना, जहां तक प्रोटीन का सवाल है, आपके जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसका प्रोटीन एक की कंपोनेंट है। आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं आपकी बॉडी को स्ट्रांग या जो इम्यून प्रोवाइड करने के लिए ये एक्चुअली प्रोटीन से ही बनती हैं। अगर आपकी बॉडी में इनएडिक्वेट एंटीबॉडीज हैं तो आप वास्तव में इंफेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं एंड बार बार आपको इंफेक्शन होगा। ऐसे ही जो आपको घाव होते हैं उनको हील करने के लिए आपको कोलेजन टिश्यू चाहिए, कोलेजन चाहिए एंड कोलेजन एक प्रोटीन है। नाउ नंबर 3 पर आते हैं, आपके बाल कमजोर होते हैं, आपकी स्किन जो है डिफॉर्म होती है एंड आपके नेल्स में प्रॉब्लम होती है। नाउ जहां तक मेजॉरिटी की बात मैं करूं तो मेजॉरिटी ऑफ द हेयर, स्किन एंड नेल्स ये एक्चुअली प्रोटीन से बनते हैं। ये आपको आश्चर्य होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है इनमें तो इनको ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि असमय आपके बाल बहुत पतले हो रहे हैं, आपके जो नेल हैं वो टूट रहे हैं, तो वो उससे आपको प्रॉब्लम समझना चाहिए कि ये प्रोटीन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। ना, कुछ प्रोटीन्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, जैसे केराटिन नाम का प्रोटीन, कोलेजन नाम का प्रोटीन, इन इलास्टिन नाम का प्रोटीन या टिश्यूज। एक्चुअली ये आपकी स्किन,
आपकी हेयर और आपकी नेल, इसके लिए सबके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिम्मेदार हैं, और ये सब प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी में होते हैं ना। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है तो आपकी बॉडी में क्रिएटिन कम होगा, आपकी बॉडी में कोलेजन कम होगा, आपकी बॉडी में इलास्टिन कम होगा। और अगर ये चीजें कम होंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो ड्राई और फ्लेकी हो जाएगी, दैट्स नंबर 1। आपको जो नाखून है वो टूटे टूटे हो जाएंगे, उनमें रिजेस डेवलप हो जाएंगे, दैट्स नंबर 2। आपके जो नेल्स है वो ब्रिटल हो जाएंगे, नंबर 3। और जो बाल हैं वो पतले हो जाएंगे, टूटेंगे एंड जल्दी झड़ना चालू होंगे। तो इसलिए जो प्रोटीन इंटेक है वो एडिक्वेट चाहिए अगर आपको अपने हेयर ठीक रखने हैं, स्किन ठीक रखनी है एंड आपको अपने नेल ठीक रखने हैं। नंबर 4 पर आती है वीकनेस इन द फटीग। आपकी जो बॉडी है ये वास्तव में प्रोटीन यूज करती है तो आपकी एनर्जी का लेवल आपका ऊपर की तरफ रहे। अगर प्रोटीन इंटेक कम है तो आपको फटीग होगा, आपको सुस्ती होगी, आपको एनर्जी का लेवल नीचे होगा, आपको एक जनरल वीकनेस महसूस होगी हमेशा। तो इसलिए आपको इनफ प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन की डेफिसिट है आपकी बॉडी में, देयर इज अ गैप कि कितना प्रोटीन चाहिए और कितना आप खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये 3 सिम्टम्स आपको आएंगे। इसलिए कि अगर प्रोटीन एडिक्वेट नहीं है तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ होगा और लगातार आपको एक एग्जॉशन महसूस होगा। नंबर 5 पर आते हैं मूड स्विंग्स। आपके मन में जरूर यह ख्याल आता होगा कि प्रोटीन का मूड से क्या लेने देना है। मूड तो जना दिमाग से होता है, मन से होता है, सोचने से होता है, इसमें प्रोटीन क्या करेगा। शायद आपकी समझ सही नहीं है। जो प्रोटीन्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो यहां से वहां इंफॉर्मेशन देते हैं, और जो न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस है उसको प्रोटीन चाहिए। जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वही एक्चुअली हमारा मूड और हमारी मेंटल एक्टिविटी उसको कंट्रोल करते हैं। अगर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स गड़बड़ हैं, उनकी अमाउंट कम है, तो आपका मूड फ्लक्चुएट होगा, आपको इंपेशेंस बीच बीच में होगा, आपको फोकस करने में ट्रबल होगी एंड आपको मूड स्विंग्स होंगे। नाउ आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपके ब्रेन की जो कोशिकाएं या सेल्स हैं उनमें एक सेल से दूसरे सेल्स में जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, उस इंफॉर्मेशन के लिए जो ब्रेन है वो कुछ केमिकल एम्प्लॉय करता है या केमिकल्स को एम्प्लॉय करता है। इन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली हैं जो आप जानते हैं, ये है सेरोटोनिन एंड डोपामिन। ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स से बनते हैं एंड आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड एक्चुअली आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन अमाइनो एसिड देगा, अमाइनो एसिड सेरोटोनिन डोपामिन देगा, एंड डोपामिन जो ब्रेन की सेल्स में जाएगा, सेरोटोनिन सेल्स में जाएगा, तब आपका जो मूड है वो अपबीट रहेगा एंड मूड चेंजेस या फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे। नो, जो कंट्रोल क्रेविंग्स होती है नंबर 6 पर, जो अचानक आधी रात में आप उठ के फ्रिज की तरफ भागते हैं, इन ऊट पटांग चीजें खाते हैं, ये क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है तो स्केलेटल मसल्स तक से प्रोटीन आपकी बॉडी खींच लेती है। अगर प्रोटीन कम है तो आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड का पूल कम होगा, और अगर अमाइनो एसिड का पूल कम है तो स्टडीज ये मानती हैं कि आपको बहुत सारी क्रेविंग्स आएंगी। तो अगर हम बॉटम लाइन ध्यान से देखें, दैट प्रोटीन इज वाइटल। आपके न्यूमरस बॉडी के जो फंक्शन वो प्रोटीन लेके चलता है। डेवलपमेंट जो सेल्स का है वो प्रोटीन कराता है। आपकी मसल की हेल्थ, आपकी स्किन की हेल्थ, आपके बालों की हेल्थ, आपके नेल्स की हेल्थ, ये प्रोटीन की जिम्मेदारी है। अगर आप प्रोटीन कम खाते हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो आपको सुस्ती होगी, आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स ये डिजीज दिखेंगे, आपके जो घाव की जो सूखने की क्षमता है वो कम होगी, आपको मूड स्विंग्स होंगे एंड अल्टीमेटली आपका मसल मास धीरे 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 कम होता चला जाएगा। बट द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। आपको अपने खाने में देखना है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, चिकन एंड फिश, दीज आर 3 आइटम्स जो आपके प्रोटीन को ऊपर रखेंगे। आप अगर वेजिटेरियन हैं, आप देखिए कि आप पनीर एंड कर्ड इसको ऊपर रखिए, आपका प्रोटीन ठीक रहेगा। आप बीन्स खाइए, आप राजमा खाइए, लोबिया खाइए, आप लेंटिल्स खाइए, आप सोयाबीन खाइए, ये हाई प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं, आपको हेल्प करेंगे। एक मॉडरेट अमाउंट में नट्स उनको इस्तेमाल करिए, आपको एडिक्वेट अमाउंट का प्रोटीन मिलेगा। तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, लेकिन बॉडी को प्रोटीन चाहिए, इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आप एडिक्वेट प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी ये 6 इंडिकेटर्स देगी जो आपको समझने चाहिए। अगर इस समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प किया, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।